इंदौर देवास 6 लेन बाईपास पर निर्माणाधीन ब्रिज और बारिश से खराब सर्विस रोड से भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। अर्जुन बड़ौदा गांव के पास पिछले 32 घंटे से करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, जिसमें करीब 4000 वाहन फंसे हैं। जाम में फंसने से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें एक हृदय रोगी, एक कैंसर पेशेंट और एक किसान शामिल हैं। इस गंभीर हालत के बीच पुलिस प्रशासन और NHAI के अधिकारी हालात सुधारने की कोशिश में जुटे हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मानसून के मद्देनजर नेशनल हाईवे और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक की और बाईपास सहित अन्य मार्गों पर तत्काल सुधार कार्य के निर्देश दिए। अगर जो NHAI के द्वारा जो सर्विस रोड का काम मजबूतीकरण का काम अगर पहले और अच्छे तरीके से कर लिया जाता तो शायद उतनी समस्या नहीं आती। लेकिन फिर भी अभी हम लोग इस पे पेवर ब्लॉक्स डालकर DLC के बाद पेवर ब्लॉक्स डालकर इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं NHAI के माध्यम से। लेकिन चूंकि दबाव ट्रैफिक का बहुत अधिक है, इसीलिए उसको थोड़ा हल्का करने की भी आवश्यकता है। इसलिए आज की बैठक में जो निर्णय हुआ है, एक तो जो भारी वाहन AB रोड पर चल रहे हैं उनको हम लोग समझाइश के माध्यम से कोशिश करेंगे डाइवर्ट करने की, कि जो मानपुर के पास में AB रोड से हटाकर इनको अगर बड़नगर होते हुए हम लोग निकालें वापस AB रोड पर, तो मुझे लगता है यहाँ का ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। इस संबंध में जनसंपर्क के माध्यम से एडवाइजरी भी हम लोग जारी कर रहे हैं और साइनेजेस भी लगाए जाएंगे, पुलिस का पॉइंट भी लगाया जाएगा, जिससे कि उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकें भारी वाहनों को। तो देखिए, लगातार जो है यहाँ 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ, 32 घंटे से जो लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है और उसके चलते 3 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। कलेक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या से कब निजात मिलेगी, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है इस तरह से जो बाईपास है उसको बनते हुए। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर होती हुई चली जा रही है, क्योंकि अब ट्रैफिक में फंसने से लोगों की मौत भी हो रही है। 32 घंटे बहुत होते हैं, बहुत कीमती समय होता है लोगों का, कहीं पर भी वो जा रहे हैं और ऐसे में वो इस तरह के ट्रैफिक में फंस जाएं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्या कुछ अब इसको लेकर अल्टरनेट निकाला जा रहा है? कैसे लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी? देखिए पारुल, सुबह जब खबर हमने ब्रेक की थी तब भी मैंने यही कहा था कि अब इस मामले को लेकर रूट डाइवर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि जो वाहन जाम में फंसे उनको अगर रूट डाइवर्ट करके नहीं निकाला जाएगा तब तक जाम नहीं खुलेगा। और यही चीज कलेक्टर आशीष सिंह का भी कहना है कि रूट डाइवर्ट करेंगे तब जाके ये जाम से निजात मिलेगी। दूसरी चीज ये है पारुल कि जब NHAI इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे किसी पे काम कर रहा है, सड़क बना रहा है, रोड बना रहा है, तो इसमें जिला स्थानीय प्रशासन को क्यों नहीं कहा बताया जाता है, उनको क्यों नहीं सूचना दी जाती है, उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया जाता है। और अगर कलेक्टर आशीष सिंह ये कह रहे हैं कि NHAI ने जो काम किया अगर बारिश से पहले कर लिया जाता, तो ये जिला प्रशासन को भी ये देखना होगा कि अगर बारिश शुरू हो रही है, अगर मौसम परिवर्तन हो रहा, तो ऐसे में हमको जिले की जो सीमा है उनके आसपास को भी हमको भी देखना है। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है भी, हमें भी मॉनिटरिंग करना है क्या कर रहे हैं वो अधिकारी, जो जिनकी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन के अधिकारी भी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इन चीजों पर मॉनिटरिंग करें। और अगर मॉनिटरिंग नहीं हो पाए तो इसमें केवल NHAI के अधिकारी जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। NHAI के अधिकारी अगर काम करे तो वो काम की जानकारी जिला प्रशासन को भी है। तो ऐसे में अब अगर जागना तो ये थोड़ा सा उचित समझ में हमें भी नहीं आता है। और अगर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, ऐसे में अब आने वाले समय में अब ये बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, ऐसे में निर्माण कार्य को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, कोई नया काम ना खोला जाए। इस चीज का जिला प्रशासन के जो विभाग उनको भी समझना होगा कि अभी कोई भी ऐसा नया काम। बिल्कुल, हमारे साथ देवास से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनकी तरफ भी हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा जो हाईवे है बहुत समय से इसी तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी योगेश ने भी कहा संजय कि काफी लंबे समय से जो हाईवे बन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि NHAI ने यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्यों आखिर इस मामले में स्थानीय प्रशासन को सूचित नहीं किया, उन्हें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब ये जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, इसका एक ही अल्टरनेट है, रूट डाइवर्ट। लेकिन अगर सीधा रास्ता है, आसपास कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में आगे की गाड़ियों को आपको निकालना ही पड़ेगा। अभी देवास से जो ट्रैफिक यहां से जाम होना शुरू हुआ है, क्या कुछ वहां स्थिति है?
संजय दिनों से लंबे लंबे कतारें लगी हुई है जी। यहाँ पर, और अभी देखने में आया 32 घंटों में जाम के कारण 3 मौतें हो चुकी है। 2 लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है जिनको इलाज नहीं मिलने से मौत हो चुकी है, और एक सुजालपुर जिले का व्यक्ति जिसको कैंसर पीड़ित था, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इसके रास्ते में ही मौत हो गई जाम के कारण। और यहाँ पर देख सकते हैं NHAI की गलती तो है ही, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी गलती है, क्योंकि प्रशासन की निगरानी में ये पुल का निर्माण होना चाहिए, सारी चीजें को ध्यान में रखना चाहिए। अगर पूर्व से अगर ये स्थिति समझ सकते थे तो आज ये हाल नहीं होते इस सड़क के, हाईवे के, और 4000 वाहन फंसे हुए थे 32 घंटों से यहाँ पर। ठीक है योगेश, रूट डाइवर्ट करने की अगर बात आ भी रही है कि रूट डाइवर्ट किया जाएगा, तो कौन से रूट की तरफ ये ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, और क्या उम्मीद है कि कितना जल्दी अब ये ट्रैफिक क्लियर हो सकता है, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मुसीबत से कम नहीं है? देखिए, जो पारुल अर्जुन बड़ौदा जो गांव जहां से ट्रैफिक जाम की समस्या शुरू हुई वहां पर, और जहां से ट्रैफिक जाम जो लंबा जाम लगा है, कई किलोमीटर लंबा जाम, वहां पर बड़नगर का एक रोड जाता है। अगर ये वाहन चालक अगर समझाए, अगर बड़नगर के रूट पर अगर जाते हैं, बड़नगर के रूट पर अगर जिला प्रशासन आसानी से उनको धीरे धीरे करके या किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको बड़नगर रोड से अगर बड़े वाहनों को जाने की अनुमति देता, और बड़े वाहन अगर चालक मान जाते हैं तो शायद थोड़ा बहुत ट्रैफिक खुलने की उम्मीद है। और ये भी अभी एकदम बचाने, उसको भी 5-6 घंटे या शाम तक ये स्थितियां बन पाएगी। और अभी कलेक्टर आशीष ने अपने अधिकारी, जो अपर कलेक्टर है, तहसीलदार है और SDM, इन सबको वहां मौके पर भेजा और अपनी बड़ी टीम वहां पर लगाई है, ताकि ये वाहन चालकों को समझाया जा सके। और पुलिस प्रशासन भी लगातार, और ट्रैफिक पुलिस को भी भेजा गया ताकि वो कैसे भी करके ये जाम को खुलवाए। और इसके बाद में प्रशासन और NHAI के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जाम की स्थिति बनती है तो कैसे पहले से शुरू से रूट डाइवर्ट करके भेजा जाए, कौन से वाहन किस रूट पे जा सकते हैं, उनको वहीं से अगर रूट डाइवर्ट करके भेजा जाए, कोई बैरिकेडिंग कर दी जाए ताकि एकदम से वाहनों की लंबी कतारें न लगे। अगर इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो खुलने के बाद भी आगे विस्तृत चीज ना बने, इसलिए अब थोड़ी सी प्लानिंग करना पड़ेगी। बिल्कुल, प्लानिंग के साथ आगे चलना पड़ेगा, और जब तक कि कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता इस पूरे बारिश के दौर में, इसी तरह से प्लानिंग के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आगरा बॉम्बे हाईवे भी है और देवास हाईवे भी है, काफी सारे लोग इस रूट से होकर भी निकलते हैं। अब सोचिए, जिसको कोई अंदाजा नहीं था, वो कुछ खाने के लिए लेकर नहीं निकला है, पीने के लिए लेकर नहीं निकला है, 8-8 घंटे से 32 घंटों से फंसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो बहुत। और अगर इनके साथ कोई बच्चे हैं, पेशेंट है तो उनकी मौत तक हो गई है। इसे गंभीरता से समझना होगा, और इसको लेकर मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे, कि इस मामले में लोकल प्रशासन को भी कॉन्फिडेंस में लेने के बाद आप निर्णय लीजिए, क्योंकि इस रोड को एकमात्र रोड है जिसे आप बंद नहीं कर सकते, इसका अल्टरनेट आपको देना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं 4000 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं, और अभी भी इनको खोलने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी अगर धीरे धीरे ट्रैफिक रवाना भी किया जाएगा तो भी 5 घंटे कम से कम इस ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए चाहिए। और ऐसे में पूरे मैनेजमेंट के साथ इस रूट को प्लान करके आगे बढ़ाना होगा। 72 घंटे 8 किलोमीटर का जाम, बीच में अगर जैसे कि योगेश जिक्र कर रहे थे कि बड़नगर का एक एरिया है जहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया जा सकता है, लेकिन वहां पर पब्लिक को, जो वाहन चालक है, उन्हें समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप वहां से निकल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं हम हाईवे रोड पर हैं, हम हाईवे रोड से ही सीधा निकले, हमें गांव में किसी और एरिया में नहीं जाना, लेकिन मजबूरी ऐसी हो जाती है कि आप देखिए बैरिकेडिंग कर रही है पुलिस, लेकिन इस चीज को अगर पहले ही समझ लिया होता तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। 3-3 लोगों की मौत इस जाम की वजह से हुई, आप सोचिए।